हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़ के इस सबसे भरोसेमंद हिंदी मीडियम चैनल देव एजुकेयर और आज के इस धमाकेदार सेशन में बच्चा लोग। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के इस धमाकेदार सेशन में फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, साझेदारी फर्मों के लेखांकन में कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं बेटा। ठीक है, पिछले सेशन में हमने क्या करा था कि साझेदारी संलेख के अनुसार हमने 3 प्रश्नों को हल किया था और आज के इस सेशन के माध्यम से भी प्यारे बच्चों हम लोग 3 प्रश्नों को हल करने वाले हैं और ये भी जो प्रश्न होंगे वो साझेदारी संलेख के अनुसार होंगे। मतलब साझेदारों के द्वारा पहले ही क्या कर रखा गया है, अनुबंध ठहराव समझौता किया जा चुका है और उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे पास हैं, हमारे जादू के पिटारे से आया हुआ है, तो उनको आइए तैयार करते हैं एक साथ मिलकर के स्टेप बाय स्टेप सभी सिद्धांतों और नियम और शर्तों को फॉलो करते हुए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है उस पर नजर डालते हैं और बनाते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है भैया कि महेश और रमेश नाम के 2 व्यक्ति हैं, वो क्या है करते हैं 5:3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। क्या करते हैं सर? 5:3 के अनुपात में प्यारे बच्चों लाभ हानि का बंटवारा करने वाले हैं। ठीक है, उनकी पूंजी क्रमशः क्या है, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए हैं। उन्होंने साझेदारी में प्रवेश किया या साझेदार के रूप में आए तो उन्होंने क्या किया कि अपने साझेदारी व्यवसाय में 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए की क्रमशः राशि उन्होंने लगाई थी। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया कि साझेदारी संलेख में यह व्यवस्था है। हाँ भैया, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि क्या है सर, कि पहले ही साझेदारी संलेख बनाया जा चुका है। ठीक है, तो इसमें बताया भी गया कि साझेदारी संलेख में क्या व्यवस्था की गई है। तो पूंजी पर क्या किया जाएगा, जितने भी साझेदार हैं मतलब महेश और रमेश, उनको उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर क्या दिया जाएगा, 12% प्रति वर्ष की दर से प्यारे बच्चों ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया कि रमेश को शुद्ध लाभ का 5% कमीशन दिया जाएगा। जो रमेश हैं उनको क्या किया जाएगा, वर्ष में होने वाले शुद्ध लाभ के 5% क्या किया जाएगा, कमीशन के रूप में भाग दिया जाएगा। ठीक है, और हमको कहा गया कि वर्ष का शुद्ध लाभ कितना है, 1,23,000। कितना है बताइए, 1,23,000 रुपए। आपको बोला गया कि लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। क्या तैयार करने हैं, लाभ हानि नियोजन खाता बनाने हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जैसे कि हम लोग फॉलो अप करते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना होता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हमको क्या करना होता है, उसको हल करने के लिए हमको कार्यविधि तैयार करनी होती है। तो आइए करते हैं कार्यविधि तैयार। भैया कैसा होगा सर? तो पूंजी पर क्या देते हैं हम, ब्याज देते हैं। कितने प्रतिशत प्रति वर्ष, 12% प्रति वर्ष। कौन कौन साझेदार हैं सर, महेश और रमेश हैं बेटा। ठीक है, तो महेश का जो अमाउंट था वो 3 लाख रुपए था, तो 3 लाख रुपए का अगर 12% निकाले बच्चों, कितना प्रतिशत, 12%, तो होता है 36,000 रुपए। कितने रुपए होते हैं सर, 36,000 रुपए। ठीक है, और उसी तरीके से रमेश का अगर हम लोग 2 लाख रुपए का 12% यदि निकाले तो वो कितना हो जाएगा सर, 24,000 रुपए। कितना हो जाएगा, 24,000 रुपए। ठीक है प्यारे बच्चों, और बोला गया हमको दूसरे पॉइंट में कि रमेश को शुद्ध लाभ का 5% कमीशन दिया जाएगा और शुद्ध लाभ हमको बताया गया कि 1,23,000 रुपए है। कितने रुपए हैं, 1,23,000। तो प्यारे बच्चों 1,23,000 रुपए का यदि हम लोग 5% निकाले तो 1,23,000 रुपए का 5% होता है कितना, 6,150 रुपए। कितना होता है सर, 6,150 रुपए होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए हमने तो ये समायोजन कर लिए, मतलब इनकी कार्यविधि हमने तैयार कर ली। तो अब चलते हैं सीधे लाभ हानि नियोजन खाता की ओर, बनाते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। आज का पहला लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, जैसे कि क्या किया जाता है, सबसे पहले जब व्यापार को लाभ हो रहा है तो शेष लाया गया, किस पक्ष में लिखते हैं सर, समाकलन पक्ष में लिखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, शेष लाया गया, कितने रुपए लाभ था, 1,23,000 रुपए। कितने रुपए हैं, 1,23,000। और कुछ समायोजन क्रेडिट साइड करने हैं क्या, समाकलन साइड करने हैं क्या, तो नहीं। तो आइए देखते हैं कि आखिर हम लोग लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष में कौन कौन से समायोजन करेंगे। तो सबसे पहले हमको बता दिया कि पूंजी पर ब्याज दे रहे हैं हम 12% की दर से। क्या दे रहे हैं सर, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से। कौन कौन साझेदार हैं, तो महेश हो गए और रमेश हो गए। महेश को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है 36,000। कितने रुपए सर, 36,000 प्यारे बच्चों। ठीक है, रमेश को दिया जाता है 24,000 रुपए।
अब ये जो टोटल अमाउंट है वो कितना हो जाता है, टोटल होता है 60,000 रुपए। कितना होता है सर, 60,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ दिया जा रहा है क्या, तो शुद्ध लाभ पर 5% कमीशन दिया जा रहा है, किसको, रमेश को। तो यहाँ पास कमीशन खाता से लिख लेते हैं, कमीशन भैया दिया जा रहा है। ठीक है, किनको दिया जा रहा है सर, रमेश को। तो 1,23,000 का जैसे कि हमने वहां पास निकाल रखा है 5%, कितना रुपए होते हैं प्यारे बच्चों, 6,150 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ कि अब उनको लाभ होगा हानि होगा, इसका हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं दोनों पक्षों के योग को देख करके। तो यहाँ पास समाकलन पक्ष का योग अधिक लग रहा है बेटा देन विकलन पक्ष के। तो यहाँ पास 1,23,000 रुपए का योग आ रहा है किस साइड में, समाकलन पक्ष में। ठीक है, तो 1,23,000 इधर भी आना चाहिए, किस साइड सर, तो आपके विकलन पक्ष में। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है साझेदारों को, क्या हो रहा है सर, लाभ हो रहा है। तो ये क्या किया जाता है, साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित की जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, कौन कौन साझेदार हैं सर, महेश और रमेश। तो महेश और रमेश उनको लाभ का बंटवारा करते हैं। तो यहाँ पास जो अमाउंट बचा, अब कितना अमाउंट बच रहा है, 1,23,000 में से हम क्या करेंगे 60,000 और ये 6,150, मतलब 66,150 रुपए हम क्या करेंगे 1,23,000 रुपए में माइनस कर लेंगे। यहाँ पास करके देख लें, 1,23,000 रुपए में हम माइनस करते हैं प्यारे बच्चों, कितना सर, 66,150 रुपए। ठीक है, तो जो हमारे पास अमाउंट बच करके आता है वो कितना बच करके आता है, हमारे पास जो अमाउंट बच करके आ रहा है प्यारे बच्चों वो आ रहा है 56,850। कितना आ रहा है सर, ये 5, ये 8 और ये 6, 56,850 रुपए। तो ये 56,850 रुपए क्या हो रहा है, इनको लाभ प्राप्त हो रहा है। किनको लाभ प्राप्त हो रहा है, महेश और रमेश को। तो उनके द्वारा बताए गए लाभ हानि विभाजन अनुपात में हम क्या करेंगे, उन दोनों में विभाजित कर देंगे। तो आइए देखते हैं, 56,850 रुपए का 5 कितना हिस्सा सर, 56,850 का 5/8 हिस्सा किसको दिया जाएगा, महेश को दिया जाएगा। और 56,850 रुपए का 3/8 हिस्सा रमेश को दिया जाएगा। तो 56,850 का 5/8 हिस्सा होता है प्यारे बच्चों 35,531 रुपए। कितने होते हैं सर, 35,531 रुपए। और 56,850 रुपए का 3/8 हिस्सा होता है बच्चों 21,319 रुपए। कितना होता है सर, 21,319 रुपए। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अब यहाँ क्या करेंगे हम, लाभ हानि को तो हमने विभाजित कर दिया। तो आइए महेश के खाते में लिख लेते हैं 35,519 रुपए। और किसको, रमेश को कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, 21,300 कितना है 19, ये सॉरी 31 है। जो महेश को प्राप्त हुआ है 35,531 है। और जो रमेश को लाभ के रूप में प्राप्त हो रहा है साझेदारी फर्म से, वो है बेटा 21,319 रुपए। अब ये जो टोटल अमाउंट है वो कितना हो रहा है, 56,850 रुपए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया। तो आइए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है कि ए और बी क्रमशः क्या करते हैं, 3:2 के अनुपात में 40,000 रुपए और 30,000 रुपए की राशि लगा करके क्या करते हैं, एक फर्म में साझेदार बनते हैं। ठीक है, उनको उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर, किनको, ए और बी को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से क्या दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, इसका क्या किया गया है, ठहराव किया गया है, अनुबंध किया गया है। ठीक है, यहाँ पास बोला गया कि बी को 3,000 रुपए वार्षिक वेतन देने का ठहराव हुआ है, समझौता हुआ है। ठीक है, और बताया गया कि बी ने यह वेतन जो है वर्ष 2013 में आहरित नहीं किया गया। ठीक है, वर्ष 2013 में बी ने क्या नहीं किया, वेतन को आहरण नहीं किया, निकाला नहीं, मतलब उनको नहीं दिया गया। लेकिन ये पॉइंट आप लोग देखना और अगले वाले पॉइंट में देखना, कुछ चेंजेस आपको नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पास बोला गया कि वर्ष
2013 में पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व किंतु बी का वेतन देने के बाद, यहाँ पास बोला गया कि बी को वेतन नहीं दिया गया, आहरित नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पास दूसरे ही पॉइंट में हमको क्या कर दिया गया कि वेतन दिया जा चुका है, बताया गया है। ठीक है, वेतन देने के बाद क्या है, जो लाभ हो रहा है वो 12,000 रुपए का हो रहा है। ठीक है, वर्ष 2013 में जो लाभ हो रहा है वो 12,000 रुपए का हो रहा है। हमको बताया गया प्यारे बच्चों कि मैनेजर को इस राशि पर कितने प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा, 5% की दर से कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर से वही सिलसिला, हम क्या करते हैं, सबसे पहले कार्यविधि तैयार करते हैं। तो आइए इसका भी कार्यविधि तैयार कर लेते हैं। जैसे कि पूंजी पर ब्याज, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे ए और बी का। तो यहाँ पास प्यारे बच्चों 40,000 रुपए का यदि हम लोग 5% निकालें, 40,000 का 5% कितना होता है सर, तो 2,000 रुपए। कितना होता है, 2,000 रुपए। ठीक है, और यहाँ पास अगर हम लोग निकालें 30,000 रुपए का 5% तो कितना होता है, 1,500 रुपए, मतलब 1,500 रुपए। ठीक है, हमको बोला गया कि शुद्ध लाभ पर 5% कमीशन मैनेजर को देना है, जो कि 12,000 रुपए है। तो 12,000 का प्यारे बच्चों अगर हम लोग देखें तो 5% कितना हो जाएगा, 600 रुपए। कितना हो जाएगा सर, 600 रुपए। अब लाभ हानि का विभाजन हमको किस अनुपात में करने, 3:2 के अनुपात में करते हैं। उससे पूर्व हमको क्या करना है, पूंजी पर ब्याज देने हैं, शुद्ध लाभ पर 5% मैनेजर को कमीशन देने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमको जो शुद्ध लाभ बताया गया कितने रुपए, 12,000 रुपए। तो उस 12,000 को हम लोग क्या करेंगे, लाभ हानि नियोजन खाते के समाकलन पक्ष में लिख लेंगे। ठीक है, तो शेष लाया गया, क्या लाएंगे सर, जो शुद्ध लाभ की राशि है, जो लाभ उनको प्राप्त हो रहा है उनकी फर्म से, कितने हजार का लाभ प्राप्त हो रहा है सर, तो 12,000 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पास हमने कौन कौन से समायोजन की कार्यविधि करी, पूंजी पर ब्याज की। तो सबसे पहले क्या देंगे, हम पूंजी पर ब्याज देंगे साझेदारों को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर। ठीक है, तो यहाँ पास पूंजी पर ब्याज की गणना हमको करनी है। तो यहाँ पास हमने गणना कर रखी है। तो ये कौन कौन साझेदार हैं, ए और बी। ठीक है, तो ए को पूंजी पर ब्याज कितना दिया जा रहा है, 2,000 रुपए प्रति वर्ष 5% की दर से। बी को दिया जा रहा है 1,500 रुपए प्रति वर्ष 5% प्रति वर्ष की दर से। तो ये जो अमाउंट है 2,000 और 1,500 रुपए, इसको जब हम टोटल करते हैं तो होते हैं 3,500 रुपए। ठीक है, और कुछ करने हैं क्या, जी हाँ सर बिल्कुल, शुद्ध लाभ का 5% कमीशन हमको मैनेजर को देने हैं। तो यहाँ पास हमने क्या किया, कमीशन के रूप में बेटा हमने क्या किया, मैनेजर को दिया कमीशन खाते से। किनको दे रहे हैं, कमीशन किनको दे रहे हैं, मैनेजर को। ठीक है, तो यहाँ पास लिख लो मैनेजर, आप मैनेजर को दे रहे हो भैया, कितने रुपए दे रहे हो, 600 रुपए। एक आपके 12,000 का 5% होता है 600 रुपए, और 600 रुपए की धनराशि ही आप किनको दे रहे हो, कमीशन के रूप में मैनेजर को दे रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पास देखो किस साइड का योग अधिक आ रहा है प्यारे बच्चों, विकलन साइड का योग अधिक आ रहा है कि समाकलन पक्ष का योग अधिक आ रहा है। हम देख पा रहे हैं कि समाकलन पक्ष का योग अधिक आ रहा है देन विकलन पक्ष के। ठीक है, तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, समाकलन पक्ष का योग कर लेंगे। समाकलन पक्ष का योग आ रहा है 12,000 रुपए, उतना ही विकलन पक्ष का योग आना चाहिए 12,000 रुपए। ठीक है, लेकिन आ रहा है क्या, नहीं। यहाँ पास क्या हुआ कि जो यहाँ पास 3,500 और ये 600, ठीक है, 3,500 और ये 600 आपके हैं। तो इसको जब हम लोग टोटल करते हैं तो हमारे पास जो धनराशि है वो कितना आता है, 4,100 रुपए। कितना रुपए आता है सर, 4,100 रुपए। अब हमको क्या करने हैं, इस 12,000 की धनराशि में, कितने में सर, 12,000 की धनराशि में 4,100 माइनस कर देने हैं। तो हमारे पास जो अमाउंट बच करके आता है वो कितना आता है, 7,900 रुपए। कितना बच करके आता है सर, 7,900 रुपए। अब इस 7,900 रुपए को प्यारे बच्चों लाभ के रूप में हमको क्या करने हैं, साझेदारों के मध्य हमको विभाजित करने हैं उनके द्वारा बताई गई अनुपात के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पास हम साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। पूंजी खाता से। ठीक है, कौन कौन साझेदार हैं, ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, हमारे पास जो अमाउंट बच करके आ रहे हैं कितने रुपए सर, 7,900 रुपए। तो 7,900 रुपए का 3/2 हिस्सा हम किसको देंगे, ए को, और बी को देंगे हम लोग 7,900 का 2/5 हिस्सा। ठीक है, अब सॉरी यहाँ पास गलत लिख दिया। ठीक है, ये 3/5 हिस्सा और ये 2/5 हिस्सा प्राप्त करने वाला है।
ठीक है। तो 7,900 तो प्यारे बच्चों 3/5 हिस्सा जो होता है वो कितना हो जाता है सर? तो होता है प्यारे बच्चों 4,740 रुपए, 4,740 रुपए। और 7,900 का 2/5 हिस्सा होता है प्यारे बच्चों 3,160 रुपए। कितना होता है सर? 3,160 रुपए। ठीक है। तो यहाँ पास हमने क्या कर लिया, लाभ हानि का विभाजन भी कर लिया। तो आइए उसको भी डाल देते हैं भैया अमाउंट को। 4,740 रुपए और 3,160 रुपए, 3,160 रुपए बी को प्राप्त होते हैं साझेदारी संलेख के अनुसार या लाभ हानि नियोजन खाते में। ठीक है। तो यहाँ पास हमने क्या कर रखा, 7,900 को विभाजित कर दिया दोनों ही साझेदारों में, क्योंकि लाभ हो रहा है दोनों साझेदारों को। ठीक है, साझेदारी फर्म से। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है आज का, और आपके बुक के अकॉर्डिंग क्रियात्मक प्रश्नों में प्रश्न नंबर 6 वो क्या कहता है कि अ ब और क्या है स जो है एक फर्म में साझेदार हैं। उन्होंने क्रमशः 1,00,000 रुपए, 60,000 रुपए और 40,000 रुपए की क्या की है, पूंजी लगाई है प्यारे बच्चों। ठीक है। साझेदारी संलेख के अनुसार, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बोला कि साझेदारी संलेख के अनुसार जितने भी क्वेश्चन है वो बना रहा हूं मैं या हल करवा रहा हूं मैं। ठीक है। तो यहाँ पास साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारी में क्या हुआ कि 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। किस पर? पूंजी पर। तो जितने भी साझेदार हैं उनको 2,000 रुपए वार्षिक वेतन भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा सर? पूंजी पर 5% ब्याज हमको देने हैं और 2,000 रुपए प्रति वर्ष वेतन भी देने हैं प्यारे बच्चों उन लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया कि ब्याज तथा वेतन देने के पूर्व, मतलब ब्याज हमने दिया नहीं है, वेतन हमने दिया नहीं है, उसके पहले का जो लाभ है 2021 में वो कितना है? 50,000 रुपए। लेकिन हमको कहा गया प्यारे बच्चों शुद्ध लाभ का प्रथम 10,000, शुद्ध लाभ के प्रथम 10,000 का वितरण क्या करने हैं, क्रमशः हमको 40%, 35% और 25% की दर से विभाजित करने हैं पहले 10,000 की राशि पर। ठीक है। और बोला गया तथा शेष राशि को हमको क्या करना है, सभी साझेदारों में बराबर बांट देना है। ठीक है। और हमको बोला गया कि आपको लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। पहले 10,000 का हमको किस तरीके से विभाजन करना है, 40%, 35% और 25% की दर से। लेकिन आने वाले जो बाकी अमाउंट होंगे लाभ के, ठीक है, जो साझेदारों को लाभ के रूप में प्राप्त होंगे, उनको क्या करना है, बराबर बराबर हिस्सों में बांट देने हैं, चाहे वो कितना भी रुपए हो, है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा कार्यविधि पूंजी पर ब्याज की गणना कर लेते हैं। तो पूंजी पर ब्याज की जब हम लोग गणना करते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या किया गया, अ के द्वारा 1,00,000 रुपए की राशि लगाई गई। तो 1,00,000 रुपए का प्यारे बच्चों 5% यदि हम लोग निकालें तो कितना होता है सर? 5,000 रुपए। कितना होता है बताइए? 5,000 रुपए। 60,000 का 5% कितना हो जाएगा? 60,000 का 5% होता है प्यारे बच्चों 3,000 रुपए। कितने रुपए? 3,000 रुपए। और आपके 40,000 का 5% कितना हो जाएगा? 2,000 रुपए। 40,000 का 5% कितना हो जाएगा? 2,000 रुपए। हमने क्या करा, पूंजी पर ब्याज की गणना कर ली। लाभ हानि विभाजन भी कर लेते हैं प्रथम 10,000 का। ठीक है। और कुछ तो बताया नहीं गया ना, वेतन हमको वार्षिक देने तीनों ही साझेदारों को, तो वेतन की गणना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वार्षिक दिया जाएगा और सभी को दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पास लाभ हानि का विभाजन कर लेते हैं पहले 10,000 का, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, फिर से विभाजन करेंगे। ठीक है। किस अनुपात में? तो समान अनुपात में। तो यहाँ पास पहले 10,000 का हम क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। यहाँ पास पहले 10,000 में से जो 40% हिस्सा है प्यारे बच्चों, ठीक है, 40% हिस्सा है वो किसको प्राप्त होने वाला है? अ को प्राप्त होने वाला है। मतलब 4,000 रुपए अ को प्राप्त होगा। कितने हजार रुपए? 4,000 रुपए अ को लाभ के रूप में मिलेगा पहले 10,000 में से। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो ब है उसको पहले 10,000 का बेटा 35%, मतलब 3,500 रुपए उनको लाभ के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया जो स है उनको 25% की दर से पूंजी जो लाभ हानि का बंटवारा है उसको किया जाएगा 10,000 में से। ठीक है। तो यहाँ पास 10,000 का 25% होता है प्यारे बच्चों 2,500 रुपए। ठीक है। तो पहले 10,000 का हमने जब विभाजन किया, लाभ हानि विभाजन किया, किनमें अ ब और स में, तो अ को 10,000 का 40% मिला तो वो 4,000 रुपए हो गया।
ब को कितना रुपए मिला सर, तो 10,000 का 35%, 3500 रुपए मिला। स को 10,000 रुपए का 25% मिला, कितना रुपए होता है टोटल, 2500 रुपए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए अब हम लोग करते हैं लाभ हानि नियोजन खाते में जो भी समायोजन हमको करने हैं उन सभी को, उसके बाद जो बचत अमाउंट होंगे लाभ के उनका विभाजन हम क्या करेंगे, समान अनुपात में करेंगे जितने भी साझेदार हैं उनमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, शेष लाया गया। क्या लाया गया सर, शेष लाया गया। तो कितने रुपए लाभ हो रहे थे, 50,000 रुपए। कितने रुपए लाभ हो रहे थे, 50,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या कर रखा, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर क्या किया सर, ब्याज दिया। ठीक है, कौन कौन साझेदार हैं, अ ब और स। अ ब और ये आपके हो गए स। तो अ को जो पूंजी पर ब्याज दिया जाता है 5,000, ब को दिया जाता है 3,000 और स को दिया जाता है 2,000 रुपए। टोटल अमाउंट कितने हो जाते हैं, 10,000 रुपए। टोटल अमाउंट कितने हो जाते हैं प्यारे बच्चों, 10,000 रुपए। नेक्स्ट बोला गया कि हमको वेतन देने हैं तीनों ही साझेदार को, कितनी धनराशि का, 2,000 रुपए वार्षिक। तो यहाँ पास हो जाएगा वेतन खाता से। ठीक है, किनको किनको दिया जा रहे हैं, अब और स, तीनों ही साझेदारों को। ठीक है, तो यहाँ पास अब और स जो 2,000 रुपए क्या करते हैं, वार्षिक वेतन पाने के अधिकारी हैं। ठीक है, कितने रुपए, 2,000 रुपए वार्षिक वेतन पाने के अधिकारी हैं। तो ये 2 2 4 4 और 2 6, 6,000 रुपए इनको क्या दिया जाता है, तीनों साझेदारों को वार्षिक वेतन दिया जाता है। अब देखिए किस साइड का योग अधिकार है प्यारे बच्चों, फिर से वही सिलसिला हुआ कि इन दोनों क्वेश्चंस में जैसे कि हमने सॉर्ट आउट किए उसी प्रकार से यहाँ पास लाभ हानि नियोजन खाते में फिर से क्या हुआ, समाकलन पक्ष का योग अधिकार है। देन किस पक्ष के, विकलन पक्ष के। तो यहाँ पास समाकलन पक्ष का योग अधिकार है, कितने हजार रुपए है समाकलन पक्ष का योग, 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए ही प्यारे बच्चों विकलन पक्ष में भी आना चाहिए। तो आ रहा है क्या, नहीं सर। तो यहाँ पास देखिए 10 और 6 16,000 और इधर का अमाउंट जो है वो कितना है, 50,000। तो एक बार इधर करके देख लें, 50,000 रुपए में हमको माइनस करने कितने, 16,000 रुपए। ठीक है, तो अगर हम लोग 50,000 में प्यारे बच्चों 16,000 की धनराशि माइनस करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट बच करके आता है वो होता है 34,000 रुपए। अब यहाँ पास देखिए 34,000 रुपए में से हमने क्या किए, पहले 10,000 का बेटा क्या किए सर, पहले 10,000 का हमने बंटवारा कर दिए हैं किस अनुपात में, 40%, 35% और 25% की दर से। ठीक है, लेकिन जो बचत अमाउंट होगा, कितना रुपए बच रहे हैं ये देखते हैं। हमने पहले 10,000 को क्या कर लिए, बांट लिए पहले से ही। अब जो बचत अमाउंट है, जैसे कि 34,000 में हमने 10,000 विभाजित कर दिए तो 10,000 को माइनस कर दो, तो यहाँ पास कितना रुपए बच जाता है, 24,000। अब इन 24,000 रुपए को हमको क्या करने हैं, तीनों ही साझेदारों में प्यारे बच्चों बराबर बराबर हिस्सों में विभाजित करने हैं। तो 24,000 का अगर हम लोग बराबर बराबर हिस्सों में विभाजित करते हैं तो यहाँ पास समान अनुपात में, इसलिए हम क्या कर देंगे, 24,000 को भाग दे देंगे 3 से, क्योंकि कितने साझेदार हैं, साझेदारी फर्म में 3 साझेदार हैं। कौन कौन है, अ ब और स। ठीक है, तो 24,000 को अगर हम लोग भाग देते हैं बेटा 3 से, क्योंकि 3 से भाग इसलिए दे रहे हैं 3 साझेदार हैं, तो कितने रुपए आ जाते हैं, 8,000 रुपए। मतलब प्रत्येक साझेदार को 8,000 रुपए की धनराशि जो है लाभ के रूप में और प्राप्त हो रही है। ये जो 4,000, 3,500 और 2,500 रुपए प्राप्त हुए हैं उसके बावजूद। ठीक है, तो आइए देखते हैं और कितना कितना टोटल अमाउंट उनको लाभ के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पास हुआ लाभ। ठीक है, किसमें हस्तांतरित करते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते में। यहाँ पास लिख देते हैं साझेदारों के पूंजी खाते से। ठीक है, कौन कौन साझेदार हैं, अ ब और स। तो यहाँ पास प्यारे बच्चों जैसे कि उनको हुआ, पहले साझेदार अ को पहले 4,000 का राशि प्राप्त हुआ, उसके बाद कितने, 8,000 प्लस कर देंगे। ठीक है, ब को हुआ 3,500 रुपए, फिर हुआ 8,000 रुपए, ये भी प्लस हो जाएगा। स को हुआ 2,500 रुपए पहले लाभ हुआ, फिर क्या हुआ, 8,000 रुपए फिर से लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस धनराशि को हम क्या करेंगे, ऐड ऑन करके हम क्या करेंगे, लिख लेंगे भैया। तो यहाँ पास 4,000 प्लस 8,000 कितने होते हैं, 4,000 प्लस 8,000 हो गए आपके 12,000 रुपए। कितने हो गए, 12,000 रुपए। ठीक, नेक्स्ट है 3,500 प्लस 8,000 कितने हुए, 11,500 रुपए। कितने हो गए सर, 11,500 रुपए।
नेक्स्ट है 2500 प्लस 8000 होते हैं प्यारे बच्चों 10,500 रुपए। कितने होते हैं? 10,500। अगर हम इन तीनों का योग करें प्यारे बच्चों तो कितना अमाउंट आता है हमारे पास? 34,000 रुपए। कितना आता है? 34,000 रुपए, जो कि क्या हो रहा था? तीनों ही साझेदारों को लाभ के रूप में प्राप्त हो रहे थे। ठीक है, तो ये तो रही आज के हमारे इस सेशन के माध्यम से 3 और क्वेश्चन जिनको हमने क्या किया? हल करा प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा प्यारे बच्चों तो आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट करके रखिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे वो आप लोगों से जल्द ही सॉर्ट आउट हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं और किसी अन्य क्वेश्चंस के साथ, क्रियात्मक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।